बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता, मुस्कुराता, खिलखिलाता, खुश और आबाद रखे। कंटेंट कंटेंट कंटेंट। इस वक्त नाज़रीन सोशल मीडिया पे कंटेंट ही कंटेंट बिखरा पड़ा है। और मज़े की बात पता क्या है, मतलब मेरी यूट्यूब जर्नी में ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि सब लोग कंटेंट बना रहे हैं और सब लोग बता रहे हैं कि हम कंटेंट बना रहे हैं और फिर भी उनका चल रहा है। तो मैंने सोचा यार मैं भी बता दूं कि भाई यूट्यूब पर कंटेंट ही कंटेंट बिखरा पड़ा है। ये देखें, ये कुछ 4 पेजेस मैंने जो है वो लिख के रखे हैं। इतने यूट्यूब पर रोले चले हुए हैं। अच्छा, लोगों को ना, कुछ लोगों को इस बात से इशू भी है कि ये कापी पेंसिल लेकर बैठ जाता है और बड़ा ये लेक्चर देने बैठ जाता है। भाई मैं क्या करूं? मेरा ये होता था कि मैं दिन में 2-2 3-3 वीडियोस बना लेता था, लेकिन आजकल हालात कुछ ऐसे चल रहे हैं, मतलब मेरी मसरूफियत कुछ इस तरह की चल रही हैं कि मैं खींच के कोई एक आध वीडियो ही बड़ी मुश्किल से बना पा रहा हूँ। और अभी भी जब मैं ये शूट कर रहा हूँ कि रात के आई थिंक 10:30 बजे का टाइम है, मेरे ये शूट करते करते 11 सवा 11 हो जाएंगे और ये अपलोड करते करते 12 सवा 12 साढ़े 12 तक ये आप लोगों तक पहुँचेगी। तो अब आप खुद ही हिसाब लगा लें, ये कल भी मेरी वीडियो 12 सवा 12 अपलोड हुई थी, आज फिर 12 बजे मेरी वीडियो अपलोड होगी, तो मतलब 24 घंटे बाद मेरी एक वीडियो आप लोगों तक पहुंच रही है। और अगर इतना लेट वीडियो आएगी तो ज़रा भाई फिर बातें भी उतनी ज़्यादा होंगी ना। तो भाई जितनी स्पीड से चीज़ें हो रही हैं, जितनी स्पीड से, जितनी जल्दी से चीज़ें जो है वो रूनुमा हुई जा रही हैं, मामला चेंज हुए जा रहे हैं, तो भाई ज़रा बातें भी तो फिर उतनी ज़्यादा होंगी ना। अब नैना कल लाइव आई थी, ठीक है, और मैं अभी तक जो है वो मैंने उस पर कोई बात नहीं की। डीडी ने कई वीडियोस बना ली हैं, मैं उस पर कोई बात नहीं कर पाया। जो है वो डॉक्टर अमीन ने कई वीडियोस बना ली हैं, मैं कोई बात नहीं कर पाया। आंटी रुबीना ने कई वीडियोस बना ली है, मैं कोई बात नहीं कर पाया। उस साइड के रिएक्शन वालों की बहुत सारी बातें हैं, तो मैं कोई बात नहीं कर पाया। तो भाई जब मैं लेट बात करूँगा तो फिर ज़ाहिर चीज़ें मेरी फिर उतनी ज़्यादा जमा हो जाएंगी ना। तो भाई मैंने बोलना तो है ना, मतलब मैंने इनपुट तो देना ही है ना कि भाई मुझे भी कुछ 4 लोग जानते हैं इस कॉन्ट्रोवर्सी में, मेरी भी थोड़ी बहुत पहचान है, कोई जो है वो 4 लोग मोहब्बत करते हैं, उनका शुक्रिया। तो मैं बात तो करूँगा ना मैं। तो खैर नाज़रीन, नाना कल लाइव आई थी, बहुत सारे लोगों ने अपनी बात कर ली होगी, नाना ने भी अपनी बात कर ली है, वो सुना के चली गई है। लेकिन मैं तो ज़रा, आपको पता है कि मैं थोड़ा डिफरेंट, मैंने चीज़ें देखनी होती हैं, तो मैं बात तो करूँगा। कहती है कि उसने मेरे ख्याल से कुछ छोटा सा क्लिप चलाया, चंद सेकंड का, वो किसी कोई 10 मिनट की कोई लंबी चौड़ी कन्वर्सेशन का कुछ 10 सेकंड का क्लिप उसने चलाया, जिसमें सिर्फ इतना सा पार्ट चलाया कि कोई 2 खवातीन जो शाहरुख को घेर कर बैठी हुई थी, उनमें से एक की आवाज़ जो है वो मर्दाना लग रही थी, ठीक है। मुझे लगा शायद कोई मर्द बात कर रहा है, लेकिन बार बार सुनने पर मुझे जो है वो ये फील हुआ कि शायद वो कोई खातून है। वो फरमाती हैं कि तुम अपनी बीवी की पिक्चर 10-10 हज़ार में सेल कर रहे हो, मतलब जो वो आगे से वो शर्म दिला रही थी कि तुम्हें पैदा करने वाले पे लानत, मतलब वो तुम्हारे बाप पर वो कह रही थी एक्चुअली, मतलब जिस बाप की तुम औलाद हो उस पर भी लानत। तो वो इस तरह करके शाहरुख को गालियां दे रही थी। तो मतलब मुझे हंसी आई, लिटरली मुझे उस वक्त हंसी आई कि बीबी ख़रीदार कौन है? चले बेचने वाला तो बेगैरत है ना, मतलब बेचने वाला तो है ही बेगैरत, बेचने वाला तो गिरा हुआ इंसान है ना, मतलब वो तो गैर अखलाकी हरकत कर रहा है कि अपनी बीवी की तस्वीरें सेल कर रहा है, वो तो दल्ला है ना, ठीक है। आप क्यों ख़रीद रही हैं? आपने क्यों बाय की? भैया आखिर आपने अगर उसको कोई लालच भी दिया हो इमेज बाय करने का, तो आप क्या कर रही हैं? आप एक गलत चीज़ को करने के लिए आप उसको कन्वेंस कर रही हैं। आपने उसको जो है वो उसको गलत काम करने के लिए आपने बेशक दाना भी डाला हो, फिर भी आपने उसको गलत काम पर उकसाया, तो आप बराबर की शरीक नहीं है उसके काम में। आपको नहीं पता कि वो बेगैरत अगर अपनी बीवी की तस्वीरें आपको दे रहा है तो वो बेगैरती वाला काम कर रहा है, तो आप उससे वो तस्वीरें लेकर या तस्वीरों के टॉपिक उससे जो है वो उसको उन मामलात में लगा के आप उससे बेगैरती का काम करवा रही हैं, तो आप क्या हैं? सवाल ये पैदा होता है। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि आप उसको जो है वो अच्छाई का लेक्चर दे रही हैं, आप उसको गाली गलौज कर रही हैं, आप उसको डांट रही हैं, आप उसको बुरा भला कह रही हैं, तो आप भी तो भाई उसमें उस काम में साथ शामिल है ना। तो और मुझे और जो है वो बड़ी खुशी से नाना जो है वो उस वॉइस रिकॉर्डिंग को चला रही है। मतलब उसको उन खवातीन ने उस मुतालिक उसको रिपोर्ट किया कि भाई हमने जो है वो उसके साथ बात की है और ये बातें हमने उसको कही हैं, और नाना ने वो सारी रिकॉर्डिंग संभाल के रखी हुई हैं। तो मतलब मुझे यहाँ पर ना कोई चूची तुम भी नहीं लगती, नाना की बात कर रहा हूँ, ना ही मुझे जो है वो कोई शाहरुख यहाँ पर कोई बहुत सावा सवतरा लग रहा है, ना मुझे वो खवातीन जिन्होंने शाहरुख के साथ बात की
मुझे वही बहुत अच्छी लग रही हैं। मतलब यहाँ पर ना इस हमाम में सारे के सारे नंगे हैं। मैं आपको मज़े की बात बताऊं, बेशक वो डीडी हो, बेशक वो आंटी रुबीना हो, ठीक है, बेशक वो जो है वो जितने भी लोग हैं, मामू नदीम हो, बेशक ये खुद ये तीनों की तीनों, ये सब के सब इस हमाम में नंगे हैं। सब इस गलत धंधे में सब के सब मुलव्वस थे। मतलब जितने भी लोग इसमें शामिल थे, कोई एक बंदा भी ऐसा शामिल नहीं हुआ इसमें जो मामलात को ठीक करने की कोशिश कर रहा हो, जो मामलात को कूल डाउन करने की कोशिश कर रहा हो, जो अमन की बात कर रहा हो, जो कोई ठीक बात कर रहा हो। सब ने बहती गंगा में हाथ धोया है और सब ने हराम को मजीद हराम ही किया है। बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है। कहती है कि कनाडा में उसने 10-10 हज़ार में इमेजेस सेल की हैं। कनाडा में जो है शाहरुख ने क्या तुमको 10-10 हज़ार की बड़ी सस्ती बेच दी यार तुमने जो है वो। मतलब तुम क्या थी, मतलब वो इमेजेस बना रहा था। मैं इस बात को मान ही नहीं सकता कि तुम्हारी लाइल्मी में वो तस्वीर बना ले। मैं इस बात को नहीं मान सकता, क्योंकि ये सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है अगर तुम नंगीस होती हो। तो आई एम सॉरी टू से मैं कोई फ़िल्टर अप्लाई नहीं करूँगा, क्योंकि ना इन लोगों ने कोई फ़िल्टर छोड़ा ही नहीं है, तो मैं कोई फ़िल्टर अपनी बातों में अप्लाई नहीं करूँगा। मैं खुली खुली बातें करूँगा। ये सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है कि तुम अगर नंगीस हो और वो तुम्हारी सोते हुए की तस्वीर ले ले, सिर्फ उसी सूरत मुमकिन है। अदरवाइज़ अगर तुम नंगी नहीं सोती तो फिर अगर वो तुम्हारे कपड़े उतार के तस्वीरें लेता तभी तुम्हें जाग आ जाती। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि वो तुम्हारी नूड पिक्चर्स की बात हो रही ना, दूसरी सूरत ये हो सकती है कि उसने तुम्हारी रजामंदी से तस्वीरें ली जो उसने सेल की, तो फिर वो अकेला तो बगैरत नहीं ना हुआ, फिर तुम्हारा हिस्सा साथ बनता है। ठीक है, मैं नाना से बात कर रहा हूँ। खैर, कहती है जी अब ये रो रहा है तो क्या हुआ, मतलब अगर अब ये रो रहा है तो फिर क्या हुआ। वैसे नहीं रोना चाहिए शाहरुख, मुझे पता है कि इसको तकलीफ़ हुई होगी, लेकिन मैं भी इस चीज़ को एग्री करता हूँ कि इसे रोना नहीं चाहिए, क्योंकि रोया उसके लिए जाता है कि जो डिज़र्व करता हो। ठीक है, उसके लिए रोया जाता है। जो बंदा ये डिज़र्व ना करता हो उसके लिए ना दुख मनाया जाता है ना रोया जाता है। भाई वो बंदी इस काबिल ही नहीं है कि तुम उसके लिए रो। ठीक है, वो बहुत दूर निकल चुकी है, उसको छोड़ दो, अपने हाल पे छोड़ दो। खैर, कहती है जी आप लोग रोज़ाना मुझे किसी न किसी के साथ बांध देते हो, तो मुझे अपने आप को क्लियर करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना था ना। मतलब मैं हैरान हूँ, इन लोगों ने तो ये अभी मेरे ख्याल से 8 दिन भी नहीं हुए तुम्हें बांधना शुरू किया है। ये जब ये पाकिस्तान इंडिया की ये कोई मामला ख़राब चल रहे थे, टेंशन चल रही थी ना, तो उसके दरमियान में जाके कहीं ये कोई मामला स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और इससे कोई 2-4 दिन पीछे चले जाएँ तो ये सिर्फ जो है वो टोंटबाजी कर रहे थे। डीडी कह रहा था जी मैं बताऊंगा, शाहरुख कह रहा था मैं बताऊंगा, बस ये बताना ये सारे मामला चल रहे थे। इतना खुल के 4 बंदों के साथ सुलाना, ठीक है, 4-4 यार बना देना, सब कुत्ते इकट्ठे कर लेना, ये तो अब स्टार्ट हुआ है। भाई तुम्हारे निकाह की बातें तो 2 हफ्ते पहले की चल रही हैं। भाई तुमने तो 2 हफ्ते पहले निकाह कर लिया था, और ये बात जो है वो आंटी रुबीना ने भी बताई है आज, ये बात डीडी भी कर रहा है, ये बात शाहरुख भी कर रहा है। भाई तुमने तो 2 हफ्ते पहले निकाह कर लिया था, तो ये तो अब बांध रहे हैं, इन्होंने तो अब बांधना शुरू किया है। तुम तो 2 हफ्ते पहले निकाह करके बैठी हुई हो, इसका मतलब है कि तुम्हारा मिशन ये था निकाह का। देखिए चीज़ों को थोड़ा तरतीब से समझो ना। एक बंदी 2 हफ्ते पहले निकाह करती है, ठीक है, और चलें उसके निकाह के 1 हफ्ता बाद लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, ये प्रोपगंडे शुरू हो जाते हैं, ये जो है इल्ज़ाम शिल्ज़ाम ये सारे मामला शुरू हो जाते हैं, वो 1 हफ्ता बाद शुरू होते हैं। 1 हफ्ता पहले अगर तुम निकाह कर रही हो तो तुम ये नहीं कह सकती कि तुम लोगों की इल्ज़ामात की वजह से मैंने निकाह किया है। तुम अपने किए धरे को उन लोगों के सर पर नहीं थोप सकती। तुमने जो किया है ना, तो तुम उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ भाई मैंने किया है, और मेरा दिल कर रहा था मैंने किया, मेरी ख्वाहिशात थी मैंने किया, मेरी ज़रूरत थी मैंने किया, मुझे पैसे चाहिए थे मैंने किया। ठीक है, या जो है वो मैंने कोई एग्रीमेंट करना था मैंने किया, वट जो भी करना था। भाई जो अगर तुम गलत काम करता है ना एक बंदा, निकाह करना गलत नहीं है, एग्रीमेंट करना गलत है, मैं आपको बता दूं, और इद्दत पूरी किए बगैर निकाह करना भी गलत है। ठीक है, तो भाई अगर तुम गलत काम करने की तुम में हिम्मत है ना, तो फिर उसे एक्सेप्ट करने की हिम्मत भी अपने अंदर रखो। अगर तुमने जो है वो कोई हराम किया है ना, तो फिर उसको एक्सेप्ट करने की, उसकी जिम्मेदारी लेने की हिम्मत भी अपने अंदर रखो। उसे दूसरों के सर पे मत डालो कि जी तुम लोग मुझे गालियां दे रहे थे इसलिए मैंने कर लिया, भाई तुम लोग मेरे 4 यार बना रहे थे इसलिए मैंने कर लिया। ये सब टोपी ड्रामे जो तुम लोगों को करवा रही हो, तुम उन लोगों को भी करवा रही हो, ये कोई जवाब नहीं है। खैर, कहती जी इस मुआशरे में लाजिम है कि आप किसी मर्द के साथ रहो तो ठीक है। भी मर्द के साथ रहने की बात हुई है, 4-4 5-5 के साथ रहने की बातें नहीं चल रही। आपका भाई कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। ठीक है, तो 4-4 के साथ रहने को मुआशरा भी अलाउ नहीं करता, और मुआशरा ये भी अलाउ नहीं करता कि आप जो है वो बच्चे पैदा कर के फेंकी जाओ, उसे लोग संभालें, और आप जो है वो आगे से आगे नए से नए मर्द करी जाओ और फिर नए से नए बच्चे बनाई जाओ। मुआशरा इस चीज़ को भी अलाउ नहीं करता।
मुआशरा इस चीज़ को भी अलाउ नहीं करता कि पहले को मतलब इस चीज़ को तो मज़हब ही अलाउ नहीं करता कि पहले को तो पता भी ना हो कि आपकी डिवोर्स हो गई है, आपने खुला ले ली है और आप किसी दूसरे के साथ फिर रही हो, पहले को पता भी ना हो, दूसरा रो रहा हो कि भाई मुझे पता ही नहीं कि मेरी खुला हो गई है, मुझसे खुला ले ली, मुझे इस बात का पता ही नहीं। सोसाइटी इस चीज़ को भी अलाउ नहीं करती। और दूसरी फिर बात, सोसाइटी देखें, आंटी रुबीना ने आज वाली वीडियो बनाई, मैं उस पर डिटेल में बहुत बाद में बात करूंगा, मतलब बहुत डिटेल में बाद में बात करूंगा, लेकिन एक चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं यहाँ पर वो ये है कि आंटी रुबीना ने कहा कि मुझे नहीं पता था कि नैना ने निकाह कर लिया है, नैना ने मेरे वहाँ जाने से 2 हफ्ता पहले निकाह कर लिया था। ये बात आंटी रुबीना ने बताई है, ठीक है। तो निकाह में ना आंटी रुबीना शामिल थी, ना मामा नदीम शामिल था, ना आंटी रुबीना का अब्बा शामिल था, ना डीडी शामिल था, ना शाहरुख तो हो ही नहीं सकता, तो कोई भी शामिल नहीं था। तो नाना का निकाह कैसे हो गया? औरत का निकाह इस्लाम में, औरत का निकाह वली की इजाज़त के बगैर होता ही नहीं है, वली की मौजूदगी के बगैर होता ही नहीं है। तो नाना की तरफ से वली कौन था? वली की लिस्ट में वली जो वली होते हैं औरत के, औरत का बाप या फिर औरत का भाई, ये उसके वली हैं, या उसको कि चलो चाचा कह लो, ठीक है, चलो फिर वो बड़ों की लिस्ट में आता है, ठीक है, लेकिन प्रायोरिटी पे उसका बाप और उसका भाई है। तो इनमें से तो कोई भी नहीं था, तो फिर निकाह कैसे हो गया? भाई वली की गैर मौजूदगी में निकाह होता ही नहीं है, उलमा का फतवा है, तो निकाह कैसे हो गया? ये तो निकाह ही नहीं है। अगर वली की गैर मौजूदगी में औरत का निकाह जायज़ होता ना, तो ये जो घर से भाग कर शादी कर लेती हैं ये भी अलाउ होता। शरन इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं है भाई। शरीयत ये लागू करती है कि आप औरत के निकाह के मौके पर औरत के वली का, औरत की साइड से औरत के वली का मौजूद होना ज़रूरी है। शादी बेशक औरत की मर्ज़ी से हो रही हो, लेकिन वली की मौजूदगी में होनी चाहिए, वली की रजामंदी से होनी चाहिए। रजामंदी, इजाज़त नहीं, रजामंदी से होनी चाहिए, ठीक है। तो सोसाइटी तो आपको इस चीज़ के भी अलाउ नहीं करती। तो भाई आप सोसाइटी, मतलब आप लोगों की फैमिली में एक चीज़ मैंने देखी है, बेशक आप हैं, आपकी माँ है, दीदी है, ठीक है, जितने भी लोग हैं, मैंने आप लोगों की फैमिली में एक चीज़ बड़ी कॉमन देखी है, आप लोग मज़हब को और सोसाइटी के रस्म व रिवाज को वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ वो आपके फ़ायदे के लिए हो। मतलब सेकंड मैरिज अगर वो आपके फ़ायदे में है तो सेकंड मैरिज की आयत को आप इस्तेमाल कर लेंगे मज़हब में से, ठीक है। और अगर जब ये अब सोसाइटी वाला मामला आ गया तो आप इसे यहाँ पर आपको आपके लिए फ़ायदेमंद है तो आप इसे यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में सोसाइटी या फिर मज़हब कहता क्या है, आप लोगों को ना तो पता होता है और ना आप जानना चाहते हैं और ना ही आप उस पर अमल करना चाहते हैं। मज़हब तो कहता है इद्दत के बगैर निकाह होता ही नहीं, इद्दत पूरी किए बगैर। आपको वहाँ पर मज़हब याद नहीं आया। मज़हब कहता है कि वली की मौजूदगी बगैर निकाह नहीं होता, आपको वहाँ पर मज़हब याद नहीं आया। सोसाइटी भी यही कहती है। और जो आपने जो है वो एक मुआहदा किया है, जो आप लोगों ने एक डील की है, ठीक है, सोसाइटी इसे निकाह नहीं कहती, ना ही मज़हब इसे निकाह कहता है। इसे जो है वो सोसाइटी जैसे कल शाहरुख कह रहा था, मतलब ये शाहरुख के अल्फाज हैं कि रखेल का नाम देती है। तो ये वाली कहानियाँ मत सुनाओ कि जो वो आप लोग मुझे गालियाँ दे रहे थे या आप लोग मुझे चार के साथ बांध रहे थे तो फिर मैंने कुछ तो करना ही था, मैंने निकाह तो करना ही था, सोसाइटी ऐसा चाहती है इसलिए मैंने कर लिया। नहीं, ये वाली कहानी नहीं सुनाओ। तुम ये बताओ कि तुम जो है वो तुम्हारे अपने मामला थे, तुम ये बताओ कि तुम्हारी अपनी ख्वाहिशात थी, तुम ये बताओ कि तुम अपना जो है मामला सीधा करना चाहिए, तुम्हें खुद को पैसा चाहिए था या वट एवर सिक्योरिटी चाहिए थी, वट एवर जो भी चाहिए था, भाई खुल के मान लो कि भाई मुझे फलां चीज़ चाहिए थी, मैंने कर लिया, मेरी ज़िंदगी मैं कर लिया। खुल के जो गलत काम किया है ना, जो गलत या सही जो भी काम किया है उसको मानने की हिम्मत भी अपने अंदर रखो। खैर नाज़रीन, जो लोग मुकाफ़ाते अमल बोल रहे हैं, मुकाफ़ाते अमल क्या है? मेरा किसी के साथ निकाह हो गया, अगर ये मुकाफ़ाते अमल है तो ये बहुत अच्छा मुकाफ़ाते अमल है, अल्लाह करे ये सब के साथ। नहीं 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 बीबी, ये मुकाफ़ाते अमल नहीं है। आप मुकाफ़ाते अमल को गलत समझ रही हैं। मुकाफ़ाते अमल थोड़ा अलग है, इसको थोड़ा अलग एंगल से देखें। मुकाफ़ाते अमल ये है कि आपके ऊपर 4-4, 5-5 मर्दों के साथ बैक वक्त ताल्लुकात के इल्ज़ामात लग रहे हैं। आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि आपने एक रात, मतलब एक रात का भी इल्ज़ाम लगा है, ठीक है, कि आपने एक रात किसी के बंगले पर गुजारी है और आपको खुद आपका हस्बैंड छोड़ के आया था, एक्स हस्बैंड, ठीक है, आपने वहाँ पर एक रात गुजारी है। आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा है, आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि आपने वो दुबई वाले से जो है वो 10,000 आई थिंक 10 लाख रुपए लेकर सैलून में इन्वेस्ट किया है, उसका पैसा है। आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि आप किसी की रखील बन के रह रही हैं। आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहे हैं, मतलब आपके करैक्टर की धज्जियाँ उड़ रही हैं। कौन उड़ा रहा है? आपके अपने उड़ा रहे हैं, आपका भाई उड़ा रहा है, आपका हस्बैंड उड़ा रहा है, ये लोग उड़ा रहे हैं। लोग इसे मुकाफ़ाते अमल कह रहे हैं, क्योंकि आप थी जिसने जगह जगह जाके कहा था कि हाँ जी शाहरुख छोड़ के आया था होटल पे, आप थी। और शाहरुख था जो जगह जगह जाके कह रहा था कि हाँ मैं छोड़ के आया था, ठीक है। तो ये दिस इज़ मुकाफ़ाते अमल, और इस चीज़ का मुकाफ़ाते अमल है, और ये हो रहा है। निकाह शिकाह का मुकाफ़ाते अमल कोई भी नहीं कह रहा। उसको मेरा नहीं ख्याल कि उससे जो है वो डीडी को भी कोई इशू होना चाहिए अगर आपने कर लिया है तो,
मेरा नहीं ख्याल, ठीक है। हाँ ठीक है, आपने गलत किया, आपने जो जिस तरह से होना चाहिए आपने उस तरह से नहीं किया, लेकिन अगर आपने कर लिया तो बस ठीक है, आपकी ज़िंदगी है ठीक है। हाँ ठीक है, ये इस्लामी उसूलों के मुताबिक होना चाहिए, हाँ ठीक है ये शरई उसूलों के मुताबिक होना चाहिए, वो सारी बातें ठीक है। हाँ ठीक है, ये मुआशरती उसूलों के मुताबिक होना चाहिए, वो सारी बातें ठीक हैं। लेकिन जो है वो अगर एक जो है वो 4 लोगों के साथ हराम ताल्लुक़ बनाना से तो बेहतर है चलो किसी एक के साथ कर लो, उसकी निस्बत तो ज़रा बेहतर है ना, है तो वो भी गलत, लेकिन चलें वो 4 की निस्बत एक तो बेहतर है ना, 4 से 1 भला। तो जिसके लिए जो 4 रख रहे हैं, जो 5 रख रहे हैं, ठीक है, हम उसको जो है वो क्या पाठ पढ़ाएं कि भाई शरीयत पे चलो वो तो वही बात होगी जैसे मैंने कल स्टोरी सुनाई थी वो बादशाह वाली, कि भाई उसने 99 तो कर रखी थी, 100वीं पर रोला था कि जी मैं 100वीं शादी करूँ, वो हलाल है हराम है। कि भाई तुम तो पहले 99 करके बैठे हो, 4 वाला आंकड़ा तो तुमने तोड़ दिया, तो अब जो है वो तुम 100 करो या 500 करो, क्या फ़र्क पड़ता है, ये बात है। खैर आगे चलते हैं जी। कहते जी मेरे चाचा ने मुझे बोला है कि उसका मेरे चाचा ने मुझे बोला है, मेरे ख्याल से चाचा अनवर ने बोला था कि इसको जो है वो अब अगर इसकी शादी ख़त्म हो गई है शाहरुख से, तो वहाँ पर डीडी भी नहीं रह रहा, डीडी भी वहाँ से जा रहा है, तो आंटी रुबीना भी वहाँ पर नहीं रह रही, तो अब जो है वो इसे पंजाब उठा के ले आओ। तो ये कहती है कि अब इसका ये कहना है कि जी मेरे चाचा ने मुझे बोला था, उसका राइट क्या है। तो यहाँ पर मुझे कोई हाथ तो लगा के दिखाए, मेरे ख्याल से चाचा अनवर का वाकई राइट भी नहीं है। हाँ चाचा अनवर के बच्चे हैं, सब एक जैसे हैं, बेशक वो नजमा हो या नजमा हो, मतलब सब इसके भाई के बच्चे हैं ना, तो सब एक जैसे हैं। तो देखिए चाचा, मैं आपको ना मशवरा दूंगा, मैं आपको कोई सख्त बात नहीं करूँगा, मैं आपको मशवरा दूंगा। देखें आप हैं बुज़ुर्ग इंसान, मतलब बुज़ुर्ग है ना, हम सब की निस्बत आप बड़े हैं, दाढ़ी वाले हैं माशाल्लाह से, आपकी दाढ़ी भी अब चिट्टी आना शुरू हो गई है, बाल भी अब चिट्टे आना शुरू हो गए, एक अलग बात है अगर आप रंग शंग लगा ले तो अलग बात है, बट अब आप माशाल्लाह से मोहम्मद इंसान हैं हम सब की निस्बत। आपको चाहिए कि अपनी इज़्ज़त खुद करवाएँ, ठीक है। अब इसने 1 मिनट में आपकी ला के रख दी है कि मुझे कोई हाथ तो लगा के दिखाए, मेरा चाचा कौन होता है बात करने वाला। तो चाचा बात यह है कि आप अपनी इज़्ज़त खुद करवाया करें, आपकी इज़्ज़त आपके खुद के हाथ में होती है। जब कोई भी जो है वो इस तरह का बदतमीज़ या फिर मेरे जैसा बदतमीज़ उठ के जो है वो इस तरह की बात कर देता है, ये इसने कर दी है या नजमा कभी कर देती है, तो फिर आप असल में वो कसूरवार नहीं होते, या मैं कसूरवार नहीं होता, या वो कसूरवार नहीं है, असल में कसूरवार आप होते हैं, क्योंकि आप खुद जो है वो पेश करते हैं कि आओ मेरे कपड़े उतारो। आगे आपकी मर्ज़ी चाचा, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। कहते जी मेरी अम्मा की उसने सब वीडियोस डिलीट कर दी हैं, तुम्हारा क्या, वो अपना व्लॉग डाल देते। अच्छा वैसे जिसने भी की हैं, डीडी कह रहे मैंने नहीं की, मतलब जिसने भी की हैं, डीडी ने की हैं, नाना ने की हैं, शाहरुख ने की हैं, या आंटी रुबीना, ज़रा वो खुद तो नहीं करेगी, इतनी सारी वीडियोस डिलीट नहीं होती हैं, या डॉक्टर अमीन ने की, वट जिसने भी की हैं, बहुत ही घटिया काम किया है। मतलब मुझे लिटरली मैंने आंटी रुबीना का चैनल सर्च करके मैंने देखा, मुझे दुख हुआ भाई, उनकी अच्छी खासी वीडियोस पड़ी हुई थी, सारी की सारी वीडियोस डिलीट कर दी, चैनल ही फूंक दिया है। मतलब वो फूकने वाली बात है ना, मतलब चैनल टोटल नील कर दिया है। एक वीडियो मेरे ख्याल से आज जो उन्होंने अपलोड की बस वही पड़ी है, या फिर कुछ लाइवें पड़ी हुई हैं, बाकी सब चैनल की वीडियोज़ डिलीट कर दी, उड़ा दिए, पता नहीं प्राइवेट किए हैं या डिलीट किए हैं, जो भी हुआ है। तो ये बड़ा घटिया काम किया यार, ये नहीं करना चाहिए, ये ज़्यादती की है आपने। अगर डीडी ने किया है तो यार तुम भी तो कंटेंट बना रहे हो ना, तुम तो खुद खुले हम कह रहे हो कि मैं कंटेंट बना रहा हूँ, तुम भी तो कंटेंट बना रहे हो। अगर तुम्हारी और तुम जो है वो कंटेंट में बिल्कुल ही बेहया हो गए, ना बहन को छोड़े ना माँ को, तुम किसी को नहीं छोड़ रहे, तो तुम्हारी माँ भी तो जो है वो, चलो वो तो फिर भी माँ है, माँ तो जो है वो माँ के बारे में तो ये कह रही खड़ी खड़ी गोली निकाल दे ना, मतलब हमारी माँ कहा कहते हम छोटे होते थे ना, तो पंजाबी कहती खड़ी खड़ी तेरे बच्चों में गोली निकाल दवा ना, तुम जो है वो हक नहीं रखते कि आगे से तुम बोलो, और बिल्कुल बात ठीक है, फिर माँ है ना, खड़े खड़े जो है तुम्हारे 32 के 32 तोड़ के तुम्हारे हाथ में पकड़ा रहे, तुम राइट नहीं रखते कि आगे से तुम उफ भी करो, तुम उसको रंडी बोल रहे हो, इसने कहा है आज, इसके मुंह से निकला है, ठीक है। तो और तुमने उसकी सारी वीडियोस डिलीट कर दी उसकी, ये गलत किया तुमने, ये नहीं करना चाहिए था तुम्हें। खैर नाज़रीन, कहते जी बाकी रह गई अली की बात। अली यहाँ पर आया था, मैंने उसे बहुत घुमाया, वो अम्मा के बगैर रहता नहीं है, मैं मतलब वो मैंने उसे बहुत घुमाया, मैंने उसे अपने साथ अटैच करने की कोशिश की, लेकिन मैं क्या करूँ, वो अम्मा के बगैर रहता नहीं, मैं क्या करूँ। बीबी तुमने जो करना था तुमने वो कर दिया है, मतलब तुम आज से नहीं, जब से अली पैदा हुआ है तुम तभी से कर रही हो उसके साथ, मेरे ख्याल से कुछ साल सवा साल का तो माशाल्लाह से वो हो गया है, तो जब से वो पैदा हुआ तुम तभी से कर रही हो। अभी उसकी दूध पीने की उम्र थी, तुम जो है वो सऊदीया से दूध लेने चली गई थी, ठीक है, और फिर जो है वो जब यहाँ पर उसके दूध पीने के दिन थे, तुम इधर उधर बाहर से दूध का इंतज़ाम करने में लगी हुई थी, ठीक है, और अब जो है वो तुमने जो है वो दूध वाले ने ढूंढ लिया, तो अब जो है वो तुम वो बेचारा शुरू से रहा है तुम्हारी माँ के पास है, तो वो तुम्हारा कैसे बनेगा। भाई जिसने जो है वो माँ के रूप में देखा ही तुम्हारी माँ को है, आंटी रुबीना को है, तो वो तुम्हें कहाँ से माँ समझेगा, वो तुम्हारे साथ कहाँ से अटैच होगा। बच्चा जब पैदा होता है तो उसका दिमाग एक खाली स्लेट की तरह का होता है, जहाँ उस पर जो मर्जी लिख दो, उस खाली स्लेट पे माँ के नाम की जगह पे आंटी रुबीना का नाम लिखा गया है, तो वो आपका कैसे बन जाए मोहतरमा, वो आपको किस तरह से माँ मान ले, ये आपका कसूर है, आपने उसे कभी माँ बन के दिखाया ही नहीं।
आपको शौक तो बड़ा था माँ बनने का, बड़ा शौक था, शुरू से बड़ा शौक था, मैं माँ नहीं बन रही, मैं माँ नहीं बन रही, बद्दुआएं देती थी रिएक्शन वालों को। आपकी वो सऊदी वाली खाला गलाफ़े काबा पकड़ पकड़ के बद्दुआएं देती थी रिएक्शन वालों के लिए, जी इनकी वजह से बच्चा नहीं होता, बच्चा नहीं होता। ये देखो ये हुआ है बच्चे के साथ। वो था ना एक कहानी सुनाई जाती है कि मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक बंदा था जो कि जो है वो हट्टा कट्टा था, माशाल्लाह ठीक ठाक था, फिट था, लेकिन जो वो ज़हनी तौर पर वो बैलेंस नहीं था, ठीक है। तो चलता हुआ जा रहा था, मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है वो अल्लाह से दुआ की कि ये अच्छा खासा हट्टा कट्टा बंदा है, हैंडसम स्मार्ट बंदा है, आपने जो है वो इसका दिमाग ख़राब कर दिया, तो ये आपने ठीक नहीं किया। तो मूसा ने कहा कि अल्लाह ने कहा कि मूसा जो तुम मेरे कामों में दखल अंदाजी नहीं दिया करो, मैं जो करता हूँ वो ठीक करता हूँ। तो लाडले थे ना, अल्लाह के लाडले थे, तो वो अल्लाह के साथ बात कर लेते थे, बहस कर लेते थे। तो मूसा ने कहा नहीं जी आप जो है वो इसको ठीक करें। तो अल्लाह ने जो है वो अल्लाह ने जो है वो अपने लाडले बंदे की दुआ को कबूल फरमाया और ठीक कर दिया। तो हुआ ये कि वो बंदा जो ठीक ठाक चलता हुआ जा रहा था, तो वो नहर में उसने देखा, नहर होगा या फिर दरिया होगा या फिर नदी होगी, वहाँ पर देखा कुछ लोग नहा रहे थे, तो उसने उसमें छलांग लगाई और उन सबको गोते देने शुरू कर दिए, ठीक है। मतलब ये कहानी सुनाई जाती है या पता नहीं, आई डोंट नो, वल्लाहु आलम, एक वो वाक़या सच्चा है या जो भी है। तो उसने उसको गोते देने शुरू कर दिए। तो फिर अल्लाह ने कहा कि देखो मूसा, मैंने कहा था ना कि मैंने जिसको जिस हाल में रखा है ना, ठीक रखा है, ठीक है ना। तो जो है वो इसको अल्लाह ने बेऔलाद रखा था। आप लोगों ने लोगों को बद्दुआएं दी, गालियाँ दी, सब कुछ किया, अब उसने पैदा करके कौन सा तीर मार लिया, कौन सा जो उसने तमगा ले लिया, मेडल ले लिए, वो तो रुल रहा है बेचारा। ना उसको जो उसकी नानी संभालने के काबिल है, वो भी जो जान छुड़ाती है, नाना भी जान छुड़ाता है, माँ भी जान छुड़ाती है, बाप भी जान छुड़ाता है। वो बेचारा भी सोचता होगा पता नहीं इस दुनिया में मैंने क्या कसूर किया है, मैंने क्या गलती की है कि जो मैं जो वो लोफरों के घर में, जाहिलों के या फिर चवलों के घर में पैदा हो गया हूँ, मेरी क्या गलती थी कि मैं यहाँ पर आ बढ़ा हूँ। वो भी सोचता होगा पता नहीं अल्लाह ने मुझे क्या सज़ा दे दी कि इन चवलों के मुझे पल्ले बांध दिए। तो ये तो हालात हैं। खैर नाज़रीन, कहते जी दिलबर मेरे घर में आया था और मैं रात को सो रही थी। हाँ ये बड़ी सनसनीखेज स्टोरी सुनाई है नाज़रीन इसने, ये सुनिएगा, आप लोगों ने सुनी होगी लेकिन मैं आपको फिर से सुनाता हूँ, मज़े वाली स्टोरी है। कहते जी मैं रात को सो रही थी, मैं ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही थी, कंबल में मैं बड़े सुकून से आराम से सो रही थी। मुझे पता ही नहीं था कि मेरे ही बेडरूम में, मतलब मुझे समझ नहीं आई कि तुम अपने स्टूडेंट को मतलब अगर तुम इतनी काकी हो, चलो पहले सुन ले फिर हम इस पर बात करते हैं। कहते जी मैं घर में, दिलबर मेरे घर में आया, मैं रात को सो रही थी, मैं इतनी पागल हूँ, मैं रात को सो रही थी, मेरी स्टूडेंट के साथ था, रात को 12 बजे मुझे कॉल आई, मैं उठी हूँ, मैंने देखा कि वो मेरे वाले रूम में वो दोनों थे। मैं उठी, मैं बोला तुम दोनों उधर क्यों हो, मतलब तुम दोनों अंदर क्यों हो? तो बोले तुम जाके सो जाओ। मेरे हाथ पांव सुन थे। मैं रात को 2 बजे अपने घर से बाहर निकली, ये स्टोरी सुना रही है। मैं रात को 2 बजे अपने घर से बाहर निकली हूँ, मैं ढूंढ रही हूँ, मैं अलीना के पास गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ हो क्या रहा है। वाह, तुम इतने अच्छे हो तो मेरे घर क्या करने आए थे? तुम इतने अच्छे हो तो उस लड़की से क्यों मिलने आए थे? वाह, मैं कितनी बेचारी हूँ, मैं कितनी बेबस खातून हूँ, लड़की हूँ, मेरे साथ ये हो गया कि मेरे घर में। अरे एक बात बताओ, तुमने अपनी स्टूडेंट को फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो अपने घर पे रखा क्यों? भाई वो जवान स्टूडेंट थी, अपने घर में क्यों रखा? मतलब मुझे समझ नहीं आई। और चलो तुम अपने घर में हो तो तुम जो है वो, मतलब तुम्हें पता ही नहीं था, तुम सो रही थी और तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारा भाई तुम्हारे घर में आता है, या फिर चलो मतलब अगर हम इस चीज़ को लेके चलें कि जी वो पहले तुम्हारे घर पे नहीं थी, वो लड़की वो तुम्हारी स्टूडेंट थी, बस दिलबर उसको अपने साथ लेके आया, ठीक है। मतलब तुम्हें पता ही नहीं था, तुम सो रही थी बेचारी, जो है वो चरस वगैरह पी हुई थी, शीशा अफीम वगैरह किया हुआ था, वो बाहर से भाई आया साथ में, वो तुम्हारी स्टूडेंट को लेके आया था वो, ठीक है, और वो तुम्हारे बेडरूम में घुस गया। मतलब तुम अपने बेडरूम को पहले खाली छोड़ा हुआ था, मतलब वहाँ पे तुम नहीं सो रही थी, तुमने बाहर वाला डोर भी लॉक नहीं किया हुआ था, मतलब तुम सोने से पहले बाहर वाला दरवाज़ा भी तुमने बंद नहीं किया, क्योंकि कराची के हालात बहुत अच्छे हैं, क्योंकि कराची पाकिस्तान में नहीं है, कराची बरतानिया में है, ठीक है। बहुत अच्छे हालात है, सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है, ना वहाँ पे कुछ चोरी होती है, ना डिकेटी होती, कोई सीन नहीं होता, बिल्कुल बहुत सेफ सिटी है, ठीक है। इस वजह से लोग अक्सर अपने घर के दरवाजे खुले छोड़ के भी सो जाते हैं, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, पता कुछ होना ही नहीं है। तो मैं जो है घर का दरवाज़ा खुला छोड़ के मैं बंद कमरे में जाके साइड पर होकर सो रही थी, और मैंने अपना बेडरूम भी ओपन छोड़ा हुआ था, क्योंकि वहाँ पर कोई खतरे वाली बात नहीं थी, ना मुझे किसी चीज़ का कुछ पता था। मेरा भाई अपनी गर्लफ्रेंड को, यानी कि मेरी स्टूडेंट को लेकर मेरे बेडरूम में आता है, ठीक है, और वहाँ पर उन्होंने गुल्लू गुल्लू करना शुरू कर दिया। तो और मुझे जब जाग आई रात को 12 बजे, मुझे किसी की कॉल आई, तो मैंने वो कॉल सुनी, देखा जो है वो, फिर मैंने दरवाज़ा ओपन खटखटाया और मैंने पूछा कि तुम लोग अंदर क्यों हो, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये अंदर क्यों है। तो ये लोग अंदर थे, फिर उन्होंने कहा जी तुम लोग चले जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ और जाके सो जाओ। बस उसका इतना कहना था कि मेरे हाथ पाँव सुन्न हो गए, क्योंकि मुझे तो पता ही कुछ नहीं ना, मतलब मैं तो चुन्नी काकी हूँ, मैं तो अभी जो है वो एक खिलती हुई कली हूँ, तो अभी मैं बड़ी हो रही, तो मैं तो, मुझे तो दुनियादारी के मामला का बिल्कुल नहीं ना पता। कितनी खूबसूरत स्टोरी सुनाई तुमने, बहुत खूबसूरत स्टोरी सुनाई,
ठीक, कोई बहुत ही जो है वो कोई मेरे ख्याल से कोई बहुत ही कोई मासूम जिसने जो है वो जो अल्लाह को कली पढ़ता हो, रोटी को चोची कहता हो, वो तुम्हारी स्टोरी को सुनेगा और उस पर खुश होगा, इंजॉय करेगा कि हाँ यार ना बिल्कुल ठीक कह रही है। लेकिन जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि मेरे जैसा बंदा या फिर पब्लिक में से कोई भी जो थोड़ी सी भी कॉमन सेंस रखता हो, समझ बूझ रखता हो, वो इस स्टोरी को इंजॉय कर पाएगा। क्योंकि इसमें बहुत सारे झोल हैं बीबी, बहुत झोल हैं इसमें बहुत सारे ब्लंडर मारे हैं आपने। जब जो है वो आपने दरवाज़ा सोने से पहले लॉक ही नहीं किया, और अगर जो है वो आप आज सवाल कर रही हैं कि इतने अच्छे हो तो मेरे घर में क्यों आए थे, इतने अच्छे हो मेरे स्टूडेंट के साथ मेरे कमरे में क्यों थे, तो बीबी उस वक्त क्यों नहीं सवाल किया? भाई उन्होंने कहा तुम चले जाओ तो तुम चली क्यों गई? तुम्हारा घर था ना, स्टैंड क्यों नहीं लिया? भाई डंडा उठा के भाई के सर पे क्यों नहीं मारा? इतनी तुम भाभी की सखी थी तो वो डंडा उठा के भाई के सर पे क्यों नहीं मारा कि तुम ये क्या कर रहे हो? और जब अपनी वो जो तुम्हारी स्टूडेंट थी उसको 2 चपेड़े क्यों नहीं लगाई कि तुम ये क्या मुंह काला कर रही हो? मेरे भाई के साथ मेरी भाभीियों का 2 भाभी हैं मेरी, उनका घर खराब कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? वो बच्चियों वाला है। इतनी तुम सावी सवतरी नेक पाक बीबी होती ना तो वहां पर एक्शन लेती, 2 चपेड़े उसके लगाती और भाई को जो है दफा दूर करती अपने घर से। आज तुम सवाल कर रही हो कि जब इतने अच्छे थे तो ये उस वक्त क्यों नहीं पूछा? क्योंकि तुम साथ शामिल थी, क्योंकि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा था इस बात से कि हाँ ठीक है वो कर रहा है तो कोई बात नहीं, खैर है, क्योंकि इट्स नॉर्मल, कॉमन। ये तुम्हारा भाई कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, क्योंकि फिर जब मैं कहता हूँ ना कि ये नॉर्मल है फिर तुम्हें बड़ी तकलीफ होती है। ठीक है, अब तो तुम्हारा भाई कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। यार है मुझे कॉल पे क्या कहा था, वो जैसा भी है तुमसे बहुत अच्छा है, यही कहा था ना तुमने मुझसे कॉल पे, मुझे गालियाँ दी थी जब, क्या कहा था? वो जो भी है जैसा भी है तुमसे बहुत अच्छा है, ले लो अच्छा, ले लो बहुत अच्छा, जो मुझसे बहुत अच्छा है ना ले लो, चाटो भी इस अच्छे को। खैर दिलबर डीडी की नाज़र मैंने वीडियो देखी है, डीडी की मैंने चंद एक बातें उठाई हैं, पूरी वीडियो मैंने नहीं उठाई क्योंकि ये बंदा बहुत ज़्यादा पटरी से उतर गया, बहुत पटरी से उतर गया। जो इसने बातें अपनी माँ के लिए और जो है वो अपने स्टेप फादर के लिए, डॉक्टर मीन स्टेप फादर, या अब ये उसको कुत्ता कहता रहे तो क्या फ़र्क पड़ता रहे, लेकिन जो है वो बात तो ये है कि अब वो कुत्ता इसकी माँ का यार है। यार मतलब उसका हस्बैंड है ना, तो हस्बैंड भी तो यार ही होता है ना, तो हस्बैंड से अच्छा यार कौन होगा, बीवी से अच्छी जो है वो गर्लफ्रेंड कौन होगी? ठीक है, तो अब वो कुत्ता इसकी माँ का यार है। तो बात यह है कि अब ये इस लेवल पर चला गया है तो भाई मैंने वो सारी बातें छोड़ दी हैं जो नहीं उठाने वाली या फिर जो नहीं डिस्कस करने वाली। हाँ, जो 1-2 बातें इसने काम की हैं जो डिस्कस की जा सकती हैं वो मैंने ले ली हैं। कहता जी मुझे मामू नदीम की कॉल आई, आप अपनी अम्मी के ऊपर वीडियो नहीं बनाओगे। मैंने उनको बोल दिया था कि ये मेरा नाम नहीं लेंगी, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। देखो यार बात पता क्या दीदी, मैं वो सारी तलखियाँ साइड पर रख के ना, मैं जब वो बड़े तहम्मुल से तुम्हारे साथ बात करूँगा। तुम ये राइट नहीं रखते ये बात कहने का कि वो मेरा नाम नहीं लेंगी, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। भाई तुम्हारा उनके साथ मुकाबला नहीं है, तुम उनके बराबर नहीं हो गए हो। जो भी है यार, जैसी भी है, बेशक वो जब तुम्हें छोड़ के भाग गई थी, बेशक जो है वो उसकी जो करंटली जो डॉक्टर अमीन के बच्चे हैं उन्होंने उसका सर फाड़ दिया था, बेशक जो भी है, बेशक उसने इद्दत से निकाह के, जो भी है, एक चीज़ जिसको तुम कभी भी नहीं बदल सकते, कोशिश करके भी नहीं बदल सकते, वो ये कि तुम उसके पेट से आए हो। एक चीज़ जो तुम कभी चाहकर भी नहीं बदल सकते वो ये है कि तुमने 9 माह उसके पेट में गुजारे हैं, और ये तुम कभी नहीं बोल सकते कि तुमने उसका दूध पिया हुआ है। तो देखो दूध को हराम नहीं करते होते, ठीक है, कम से कम माँ के दूध को तो हराम नहीं करो ना। तो तुम ये सवाल उनको ये वाली शर्त रखने की पोजीशन में ना कभी थे, ना हो, और ना आने वाली ज़िंदगी में कभी होगे कि माँ मेरा नाम नहीं लेगी तो मैं भी नहीं लूँगा। तुम्हारा उसके साथ कोई मुकाबला नहीं है भाई, तुम कुछ भी नहीं हो उसके सामने, वो जैसी भी है, जो जैसी भी है, जो भी है। बदल तुम यूं सरेरा चौक पर खड़े होके यूं पब्लिक में अपनी माँ को नंगी नहीं कर सकते। तुम्हें राइट कोई भी नहीं देता, इवन तुम्हें अल्लाह ताला की ज़ात भी ये राइट नहीं देती, कभी भी ये राइट नहीं देती तुम्हें कि तुम ये वाला काम करो जो तुम अपनी माँ के साथ कर रहे हो। ठीक है ना। कहता जी ये अपने खुसरे हस्बैंड को, जो कि इसका बाप है, ये अपने खुसरे हस्बैंड को झूठ बोल के आई थी कि मैं फरीहा की शादी में जा रही हूँ। यहाँ आके इन्होंने नैना की शादी करवा दी। नैना ने पिक्चर तब लगाई जब ये ट्रेन में बैठ गई। खौफ तो आपको था, क्योंकि जो झूठा इंसान होता है उसे खौफ तो होता है। देखें बात पता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने ये बात की है कि उन्होंने शादी नहीं करवाई, मतलब उनको पता ही नहीं था कि शादी हो गई है। जो है वो कोई 2 हफ्ते पहले शादी हो गई थी। ठीक है, वो भी यही बात कह रही है। लेकिन चले फ़र्ज़ किया अगर उन्होंने करवा भी दी तो फिर भी यार तुमसे डरने की तो एटलीस्ट ज़रूरत नहीं है ना उनको।
मतलब ना तो ये बात तुम खुद कहते हो कि ना तो तुम उनका कोई मर्डर करने वाले हो, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ना करे, ठीक है, ना तो तुम उनका कोई मर्डर करने वाले हो, ठीक है, ना तुम उन पर कोई जो है वो फिज़िकल तशद्दुद करने वाले हो, इस तरह का तो तुम कुछ करने वाले हो नहीं। ज़रा ज़रा क्या करोगे, डांटोगे, लड़ोगे, इतना ही करोगे ना। तो इस चीज़ से एक माँ को तुमसे क्या डर होगा, उनको इस चीज़ से कोई डर नहीं होगा, ठीक है। तो ये तुम खाम खा बातें निकाल के उनको रगड़ रहे हो, ये बनता नहीं है, तुम्हारा नहीं बनता। लोग बातें करें सो करें यार, लोग कर सकते हैं, तुम्हारा नहीं बनता भाई, तुम बेटे हो उनके, तुमने जो है उनके पेट से जन्म लिया है, ठीक है, तुमने जो है उनके पेट से खाया है पूरे 9 महीने। हो सकता है जो है वो पता नहीं तुम्हारे जो है वो पिछवाड़ा तक वो तुम्हारा धोती रही, ज़ाहिर हो सकता है क्या होता है, वो धोती रही है ना। तो बात पता क्या है, जो काम उन्होंने किए हैं ना, तुम्हारे छोटे होते हुए तुम्हें बड़ा करने तक, पालने पोसने तक, जो काम उन्होंने किए ना, उन सारे कामों का तुम कभी भी नेमल बदल नहीं दे सकते। क्योंकि उस वक्त तुम ये सब कुछ खुद करने के काबिल नहीं थे जब उन्होंने तुम्हारे लिए किया। ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना। तो तुमसे मेरा नहीं ख्याल कि उनको डरने की कोई ज़रूरत है। कहता जी मैं कंटेंट चला रहा हूँ क्योंकि मेरी शादी पर भी नैना ने मेरे साथ यही किया था। यार मेरे ख्याल से एक आध वीडियो बनाई थी, लेकिन तुमने तो जो है वो उसके 15-20 यार ही बना दिए हैं, ठीक है। खैर कहता जी अम्मी यहाँ से गई तो उस दल्ले बेगैरत ने वेलकम किया, ये डॉक्टर साहब की बात कर रहा है, और पूछा पैसे ले आई हो, बोला कि हाँ ले आई हूँ, क्योंकि अली का ख़र्चा भी तो चाहिए ना भाई। ख़र्चा तो ज़ाहिर अगर वो कर रही हैं तो हाँ ठीक है, वो बच्चे की परवरिश कर रहे हैं, मगर ख़र्चा तो अब जो वो नाना ही देगी ना भाई, उसने जिसने पैदा किया है तो ख़र्चा तो वही देगी ना। तो अब उन्होंने ख़ुद से तो नहीं ना करना। तो अब जिसको पैसा कमाने का शौक़ है वो पैसा ख़र्चा भरे भी फिर, या तो जो है वो पैदा किया तो भाई अब जो वो कहते जना है तो फिर ख़र्चा भरे, फिर वो करे। जनने का शौक़ था तो ख़र्चा किसने भरना है फिर, उसके माँ की और उसके बाप की जिम्मेदारी है ना। शाहरुख भी दे उसको, जो है उसने भी मज़े तो ले लिए, तो अब जो है वो अब भुगतना किसने है फिर। खैर कहता जी मुझे सब लोग कह रहे हैं कि मैं कंटेंट चलाने के लिए ये सब कर रहा हूँ। चलें ठीक है, मैं कंटेंट चलाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन मेरे अलावा जो लोग ये काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, सारे यही काम कर रहे हैं। अगर वो करें तो ठीक, अगर मैं करूँ तो फिर गलत। क्यों भाई क्यों? ये तो फिर नाइंसाफ़ी है गाइस, मतलब ये फिर गाइस नाइंसाफ़ी नहीं भाई, ये नाइंसाफ़ी नहीं है। ये देखो, मैं और तुम कभी भी बराबर नहीं हो सकते। मैं नैना का खूनी रिश्ता नहीं है मेरे साथ, मैं उसका सगा भाई नहीं हूँ, तुम हो उसके सगे भाई। मैं जो तुम्हारी माँ के पेट से जन्म नहीं लिया, मैंने अपनी माँ के पेट से जन्म लिया, तुमने लिया उसके पेट से जन्म, ठीक है। तो मैं और तुम कभी भी बराबर नहीं हो सकते। मैं जो बातें कर रहा हूँ ना, मैं एक थर्ड पर्सन हूँ, ठीक है ना। अगर मैं वो बातें करूँगा ना तो मैं दलाल नहीं कहलाऊँगा, लेकिन तुम करोगे तो तुम कहलाओगे। भाई कौन सा भाई होगा जो, मतलब मैंने तो ज़िंदगी में, मैंने दुनिया में ये पहला भाई देखा है जो आके ये बता रहा है कि मेरी बहन के 4 यार हैं। हम सॉरी टू से, ये बातें थोड़ी तलख हैं, तुम्हारे लिए नहीं है, मतलब तुम्हें तलख नहीं लग रही, ठीक है, लेकिन दुनिया के लिए हैं, ठीक। मैं मतलब तुम वो दुनिया के पहले बेटे हो जो ये बता रहे हो कि मेरी माँ ने इद्दत पूरी किए बगैर इसके साथ निकाह किया था, और तुम जो जिसके साथ किया उसको भी खुसरा बोल रहे हो। माँ से पूछा है कि वो खुसरा है कि नहीं है? आपस की बात है वैसे, एक दफ़ा माँ से तो पूछ लो कि वो खुसरा है कि नहीं है। भाई उसने तुम्हारी माँ से तीसरी शादी की है, 2 उसकी पहले थी, अब उसने तीसरी की है, तो वो खुसरा कैसे हो गया? उसके बच्चे थे जिसने जो है वो तुम्हारी माँ की फैंटी लगाई थी बकौल तुम्हारे, ठीक है, तो वो बच्चे कहाँ से आ गए अगर वो खुसरा है तो अल्फाज का ना सोच समझ के चुनाव किया करो। मशवरा यही है कि जो बात अपने मुंह से निकाल रहे होते हैं ना, वो सोच समझ के निकाला करो, ठीक है। अब जो है वो कहता है कि डॉक्टर अमीन कुत्ता है। मैं किसी को यहाँ पे डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा हुआ, ना डॉक्टर अमीन को, ना आंट रूबीना को, ना डीडी को, किसी, मेरे लिए सब एक जैसे, मैं किसी को डिफेंड नहीं करूँगा। लेकिन ये कहता है डॉक्टर अमीन को कुत्ता। अगर डॉक्टर अमीन कुत्ता है तो फिर क्या तुम्हारी माँ ने कुत्ते से शादी की है? और अगर जो है वो अगर डॉक्टर अमीन कुत्ता है तो ज़ाहिर अब एक इंसान कुत्ते से शादी तो नहीं करेगा, कुत्ते से कौन शादी करेगा? कुत्ती। तो फिर अगर जो है वो तुम्हारी माँ कुत्ती है तो फिर तुम क्या हो? तो मुझे यार यकीन करो, मुझे खुद को ये बातें करते हुए तकलीफ़ हो रही है, लेकिन तुम कैसे कर लेते हो ये बातें? इस लेवल तक तुम कैसे चले जाते हो? तुम बातों का मतलब निकाल के क्यों नहीं देखते भाई? बोलने से पहले तोलते क्यों नहीं कि भाई मैं जो बात मेरे मुंह से निकाल रहा हूँ उसका मतलब क्या बनता है, वो कहाँ तक जाएगी? तुम्हें नहीं पता कि तुम मैस मीडिया पे हो, ये मैस कम्युनिकेशन तुम कर रहे हो, मैस लेवल पे तुम्हें लोग देखते हैं, 15,000 20,000 तुम्हारी वीडियो पे व्यूज़ आ रहे हैं,
15,000 लोगों को तुम क्या बता रहे हो? मेरी माँ ने कुत्ते से शादी की है, मेरी माँ ने खुसरे से शादी की है, तुम ये बता रहे हो। और ऐसा करने के लिए मेरी माँ ने इद्दत भी पूरी नहीं की। तुम क्या बता रहे हो? मेरी बहन के 4 यार हैं और पता नहीं कौन से वाले कुत्ते के साथ उसने निकाह किया है, निकाह भी नहीं, एग्रीमेंट किया है। भाई बोलने से पहले तोला करो कि तुम क्या निकाल रहे हो अपने मुंह से, वरना फिर जो है कोई बैठकर जो है अगर पकड़ने लग गया, कोई लपेटने लग गया और लपेट के तुम्हें देने लग गया, तो फिर ये फील होगा जो इस वक्त तुम्हें फील हो रहा है, ये फील होगा फिर। खैर कहता जी नई बात ये चली है कि ये वही अली रज़ा है, क्योंकि इसके बाल, हाइट सब सेम है। ये जाहिद का ट्रेंड ऐसे चला कि किसी ने कमेंट कर दिया और पूरी वाइटी ज़ैद करने लगी, और उस पूरी वाइटी में तुम भी शामिल थे। यार तुम्हें तो नहीं होना चाहिए था, तुम तो सगे भाई हो, तुम्हें नहीं होना चाहिए था। चले पूरी वाइटी हो सो हो, तुम्हें नहीं होना चाहिए था। एटलीस्ट तुम्हारी यहाँ पे खामोशी बनती थी। खामोशी इस वजह से बनती थी कि तुम कहते हो कि तुम्हारी चलती नहीं है, तुम्हारी सुनता कोई नहीं है, ना माँ सुनती ना बहन सुनती, तो तुम्हारी खामोशी बनती थी। यूँ ये चीज़ें नहीं बनती थी जो तुम कर रहे हो। ये दुनिया का, ये चीज़ें दुनिया का कोई भी भाई नहीं करेगा जो तुम कर रहे हो, जो तुमने किया है। तुम तो जो उस मुल्क से भी गुजर गए हो, जो आजकल जो है बंदा मुल्क बना फिर रहा है ना, जो तारा का पहला हेटर था जो मुल्क बना फिर रहा है, तुम उससे भी गुजर गए हो। कहता है जिसके साथ डील ये हुई है कि मैं कहीं उठना बैठना, कहीं आना जाना, मुझे नहीं रोका जाएगा। मतलब जो है वो इसकी, वो जो जैद है या फिर जो है वो क्या नाम है, अली रज़ा है या वटेवर, कोई भी है, आई डोंट नो कौन है। कहते जी उसके साथ डील इसकी ये हुई है कि मैं कहीं भी जाऊँ, उठना बैठना मैंने करना हो, यारों दोस्तों में जाना हो, तो मुझे कोई नहीं रोका जाएगा। वो मुझे जो है वो महीने का 5 लाख रुपया देगा और मेरे ऊपर कोई पाबंदियाँ नहीं लगाएगा। मैं कहीं यारों दोस्तों में जाना हो तो मुझे नहीं रोका जाएगा। लगता वो बंदा बहुत बड़ा दला इंसान है। ये डीडी के कहने हैं, ये डीडी के अल्फाज हैं। कहता जी मैं इस बात पर हैरान हूँ कि वो बंदा है कौन। वो बंदा कहीं पर मतलब बंदा कहीं पर रिश्ता करता है या कहीं पर शादी करता है तो उसका बैकग्राउंड थोड़ा जान लेता है, ये वो सारी बातें कर लेता है। तो वो बंदा कौन है जिसका आज तक जो है हमने तस्वीर ही नहीं देखी, हमें पता ही नहीं कि वो बंदा, वो दिखता कैसे, हमें ये नहीं पता। यदि तुम्हें नहीं पता ना, तो असल में मैं इसे तुम्हारी नाअहली और नालायकी कहूँगा कि तुम्हें पता नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि भाई तुम्हारे साथ मामला ख़राब है, तुम्हारे पूरे ख़ानदान के साथ मामला तो ख़राब नहीं है ना, ठीक है, तो तुम्हें तो एटलीस्ट पता होना चाहिए ना। खैर कहता जी ऐसा लगता है कि ये कोई शादी नहीं है, ये कोई डील चल रही है। अगर तुमने जो भी अच्छा ये यहाँ से थोड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से गौर से सुन लीजिए, फिर मैं मज़ीद आपका सर नहीं खाऊंगा, ठीक है, यहाँ से गौर से सुन लीजिए। कहता जी ऐसे लगता है कि ये कोई शादी नहीं है, ये कोई डील चल रही है। अगर तुमने जो भी करनी है तो वो तुम्हें 5 लाख किस चीज़ के देगा। ऐसे लोग, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे वो कोई डायरेक्टर है और कोई ड्रामा श्रामा शूट हो रहा है, किसी फिल्म का सीन शूट हो रहा है। लेकिन यार आजकल इतने भी हालात अच्छे नहीं हो गए कि वो 5 लाख ही, मतलब वो 5 लाख रुपया ही दे दे ड्रामा शूट करने का, मतलब सिर्फ ड्रामा का शूट करने का वो 5 लाख रुपये महीने का दे दे। आजकल हालात इतने भी अच्छे नहीं चल रहे, मतलब आजकल कोई ड्रामों के इतने अच्छे पैसे नहीं देता। ये डीडी के अल्फाज हैं। फिर कहते हैं वो 5 लाख फिर किस चीज़ के दे रहा है, अगर वो ड्रामे के नहीं दे रहा। तुम्हें नहीं पता किस चीज़ के दे रहा है, तुम्हें नहीं पता, नहीं पता तुम्हें पता है, तुम बताते नहीं हो। तुम वैसे बताते हो लेकिन यहाँ पे नहीं बता रहे, पता तुम्हें है कि वो किस चीज़ के देगा। ठीक है, तो खैर नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही। अपना अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।